हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 8वीं की विज्ञान मॉडल क्वेश्चन पेपर 2019 के सेट 5। इससे पहले सेट 1 से सेट 4 तक हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप तक अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक। सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोडियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी, जल, वायु, सभी। सूक्ष्म जीव तो सभी जगह पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजनीकरण। ठीक है, नाइट्रोजनकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, विद्युत दर्शी विक्षेपण, विद्युत लेपन, विद्युत बल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म लेने वाले शिशुओं के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है वो निर्धारित होता है, जिम्मेवार होता है। ठीक है, गुणसूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए बी सी में चित्र दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह के टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया बल, मतलब दाब जिस किसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये की स्थिति में सबसे अधिक, बी की स्थिति में सबसे अधिक, सी की स्थिति में सबसे अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये की स्थिति में सबसे अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने के कारण। ठीक है, मनुष्यों की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूरज की गर्मी, बिजली गिरना। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मनुष्यों की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूरज की गर्मी, बिजली गिरना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, गलत कथन चुनने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्षों की कटाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मान के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, मुकुलन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उष्मान के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। ठीक है, 1/30 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, 16 सेकंड तक, 30 सेकंड तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाली फसल। ठीक है, यानी कि गर्मी में, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जायद फसल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है ग्रह, तारों का, कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह का। इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़ी सतह पर, मतलब चिकनों की अपेक्षा रुखड़ी सतह पर क्या होता है? घर्षण कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली वो रुखड़ी सतह पर घर्षण अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है जीव निम्नीकरणीय, जीव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशे, अपघटक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जीव निम्नीकरणीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, हम लोग कोई चीज सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ये परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी घर्षण, ऑप्शन नंबर सी कंपन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपन के कारण हम लोग किसी वस्तु, ये कोई भी ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वन विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, सबके विद्यालय लगाते हैं, क्यों लगाया जाता है? और सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन के लिए, मजबूती के लिए, प्राकृतिक अवशोषित के लिए, करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विद्युत विसर्जन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को कहते हैं चूसक, चूरन, प्रचूसक, प्रदूषक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषक। क्या हो जाएगा? प्रदूषक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? मतलब वनोन्मूलन को कैसे हम लोग रोक सकते हैं? पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण,
पु- पुनर्वरोपण, ठीक है, मतलब दोबारा वन को लगा करके हम लोग उसको बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।